हमारी मेन लीड जो उन्होंने एक टाइम पहले बदतमीज़ी की थी, उसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जो सिहान है वो उन्हें पसंद तो करते हैं लेकिन वो ढंग से उसे रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये सोचती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? क्या ये ऐसे कैसे कर रहा है ये? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, पाँव पटक-पटक के कहीं जाने लग जाती है। तो फिर सडन एक गाड़ी साइड से निकलती है और वो बस गिरते-गिरते ही बचती है और वो पूछते हैं क्या है? थोड़े टाइम बाद दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं सेम कार में, फिर वो बातचीत होती है कि कुछ बोल ही नहीं रही, चुपचाप बैठी है और इधर से ये भी सोच रहे होते हैं कि आखिर से हुआ क्या है, ये ऐसे ऑकवर्ड सा बिहेव क्यों कर रही है। आवाज़ ये सब चीज़ें, तो चल ही रहे होते हैं कि रास्ता बहुत अंधेरा होता है और ये किसी हॉस्पिटल के पास सिहानो से लेके जाते हैं, जहाँ पे मेबी उनकी फैमिली हॉस्पिटलाइज़ है। तो ये मिलने जा रहे हैं, तो ये उसको भी अपने साथ ही लेकर आए हैं कि चलो किसी से मिलना है। सो इनके जो इसको लगता है कि किसी से मिलना है, इस वज़ह से ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब अंदर लेके जाते हैं, तो फिर ये उसको बोलते हैं कि डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है, तो ये भी उन्हें पाँव लगा के बस गिराते-गिराते ही बचती है। लेकिन फिर बाद में ये बोल देती है कि मैं तो बस मेरे को उठा लो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया सच तो फिर तो इनकी रिमांड लगने वाली है। तो कहती है मुझे उठा लो, मेरे पाँव में लगी हुई है तो मैं नहीं चल सकती। बहुत अजीब-सा फेस बनाती है प्यारा-सा कि अब तो बस मेरे बस की नहीं है चलना। सो फिर ये भी सोचता है चलो ठीक है। तो जेंग हुई डोंट पुश योर लक और वो बोलती नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही। फिर अपना दोनों वो उसे लेके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे थोड़ी बातचीत वगैरह होती है और ये बहुत अजीब-सा ही बिहेव कर रही होती है पूरे टाइम। फिर वो उसे सिहान उसे लेके हॉस्पिटल के अंदर जाता है। ये काफ़ी अजीब-सा बिहेव कर रही होती है, कभी क्लोज़ आ रही होती है, कभी दूर जा रही होती है। फिर दोनों कुछ बात करते हैं, तो वो उसे बोल देती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कि सडन उसके हाथ से ये बस गिरते-गिरते ही बचती है। सियान एकदम शॉक हो जाते हैं, जिनकी वज़ह से उनका जो पकड़ है, वो छूटने वाला होता है। उसके बाद ये मुँह बनाती है, क्या मैं बहुत भारी हूँ, जो मुझे ऐसे बिहेव कर रही है? फिर सपने-वपने देखने लग जाती है कि फिर तो मैं इन्हें मारूँगी, मछली की तरह ट्रीट करूँगी। ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहाँ डॉक्टर इसका पाँव देखते हैं और दोनों के बीच में ऑकवर्ड सा सीन कंटिन्यू रहता है। फिर सडनली सिहान को कॉल आ जाता है, तो वो कॉल पिक करने चले जाते हैं। फिर ये रिलैक्स होके उनको बताती है डॉक्टर को कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, ये है। फिर सारा चीज़ सही होता है, मेडिसिन वगैरह दी जाती है और इनको रिलीव कर दिया जाता है। मिस्टर सिहान जो है वो बाहर लेवल देख रहे होते हैं कुछ कि डॉक्टर को इंसेंटिव मिलता है कि नहीं मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, तो अपने सेक्रेटरी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए और खुद भी सोच रहे होते हैं। फिर सडन होता है कि ये आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ओके है, सो हम चलें। तो ये कहती है कि अभी तक सिहान आए नहीं हैं और मे बी वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए हैं। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो मे बी बिल पे कर रहे हैं, तो हम चल सकते हैं। तो इससे दिखाया जाता है कि कैसे हमारी मेनली काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, ऑस्कर वर्थिंग एक्टिंग। फिर खुश हो जाती है, फिर सडन एक व्हीलचेयर लेकर एक नर्स आती हैं जो उनको
व्हील चेयर पे बोलती है बैठने के लिए और सिहान बाहर वेट कर रहे होते हैं। फिर ये अगेन कहती है कि मेरे पाँव में चोट लगी हुई है तो सिहान प्लीज़ आप मुझे उठा लीजिए। सो कहती है वो कोई चांस नहीं होता उनके मना करने का, तो फिर वो वापस से उनको उठाने बस आ ही रहे होते हैं कि जैसे ही थोड़ा-सा उठती है ये छोड़ देते हैं। और ये जल्दी से मतलब झटके से उठ के फिर डायरेक्ट उनके ऊपर ही गिर जाती है। फिर ये कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे पाँव ठीक हैं? फिर इसका हो जाता है कि ओहो! अब तो चोरी पकड़ी गई। फिर सिहान को कोई कॉल करता है जो उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है कि ये क्या है, आप इसके साथ हो। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही होती हैं, तो जो हमारी मेन लीड है ये सुनती है और इसे काफ़ी बुरा-सा फ़ील होता है, लाइक जेलस हो रही होती है। वैसे तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं दोनों एक-दूसरे को, लेकिन ये स्टिल एंड ऑफ लास्ट में भी ये दोनों एक-दूसरे को पसंद करेंगे। सो अभी इनका ऑकवर्ड चल रहा होता है जैसे कि सच में ही उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी काम से रिगार्डिंग, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सिहान उन्हें अपने हॉस्टल अपने उसके घर में जाके घर छोड़ देता है। ये रिलैक्स कर रही होती है और सारी चीज़ें सोच रही होती है कि क्या-क्या चीज़ हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैं तो नाटक कर रही थी, मेरे पाँव में ज़्यादा नहीं लगी थी। फिर ये सारी चीज़ें फिर अपना चैट चेक करती है, जिसमें एक मैसेज आया होता है। सिहान के साइड से रिक्वेस्ट आई होती है और ये होता है तो ये ऐसे लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। फिर ये बहुत ज़्यादा सोच कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर ये सडन उनका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है। करने के बाद जो वो पूछती है कि मेडिकल बिल्स क्या आया है, तो वो सिहान मना कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी फैमिली का ही हॉस्पिटल है। सो बट आई एम नॉट गोइंग टू ओन हिम एनीथिंग। ऐसे करके डिस्कशन चलता है, फिर वो अब कोशिश करती है 3000 यान वहाँ पे भेजने की। अबाउट 412 के 12 यूएसडी के आसपास होता है। देयर गोज माई मनी। और सोच भी रही होती कि मेरा मनी जा रहा है ऑक्सीजन वगैरह। और सिहान क्या करते हैं वो उसको रिफंड कर देते हैं। सो ये रिफ्यूज कर देते हैं पैसे लेने से। तो ये अपना खुश हो जाती है, कम्पनसेट हो गया, इधर से पैसे चले भी गए, उधर से पैसे आ भी गए। सो फिर ये पूछते हैं कि फिर तुम क्या और कितना क्या चाहते हो? कहते हैं कितना पैसा चाहते हो आप? तो फिर उधर से जवाब आता है कि एक डिनर करते हैं तुम्हारे साथ कल। तो ये डिनर के लिए फिर सोचती है कि डिनर, फिर ये हाँ कर देती है। फिर अगले दिन ये डिनर के लिए रेडी होके जा रही होती है। तो सिहान कहीं बैठा होता है तो उसे स्योंग मिलने आती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ये बोलता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, बताइए। फिर बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर्स आते हैं मिलने के लिए, जो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल्स होते हैं। इनका यही डिस्कशन चल रहा होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये सोचती है कि मैं क्या पहनूँ, क्या है ये वो, क्योंकि इसे लगता है कि मैं फर्स्ट डेट पे जा रही हूँ। तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे देती है, भेज देती है सिहान को। सिहान वहाँ से रेड वन करके बोलता है कि रेड कलर का कुछ पहनो। फिर ये बोलती है ठीक है, तो फिर उस हिसाब से ये रेडी होके आती है। तो ये हमारी मेन लीड रेडी हो गई। इस हिसाब से तो ये सोचती है ये तो राइडिंग आउटफिट है, तो फिर ये कुछ और सोचने लग जाती है। ऐसा करते-करते काफ़ी टाइम बीतता है, फिर एक क्यूट सा ड्रेस पहन के आती है, एकदम सेक्सी सा। वो ड्रेस पहन के आती है, फिर उसके बाद उनसे मिलती है। वहाँ पे सिहान भी रेडी हो रहे होते हैं और वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि क्या पहन के जाना है। फिर इनका ऐसे ही चल रहा होता है, फिर ये रेडी होके मिलते हैं। इनमें मैसेज वगैरह में भी बातचीत होती रहती है, ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। फिर ये अपना बैठी होती है कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ?
काफ़ी पतली लग रही हो, काफ़ी ये हो रहा है, काफ़ी वो हो रहा है। 15-20 मिनट के बाद ये रेडी होके फाइनली कि नहीं अब मैं यही पहन के जाऊँगी, चली जाती है। शिहान भी ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं, वो उस हिसाब से नहीं होते जिस तरह से ये सोचती है। ये अपना फ़ोटो भेजती है कि ये कैसा लग रहा है, तो शिहान थोड़ी देर तो सोचते रहते हैं, बाकी लोग भी सोचते हैं आखिर इन्हें हो क्या गया है। तो ये थोड़ा-सा सोचते हैं फिर बोल देते हैं अगली, बिल्कुल बेकार लग रही हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूँ मैं? ये इतने मुश्किल से एक ड्रेस पसंद किया था और उसमें भी इनको हो गया कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही। तो अब तो फिर ऐसे ही ढूँढते फिर ये काफ़ी टाइम लगाती है ढूँढने में। फिर इसके फ्रेंड आते हैं